अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके हो सरबत फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरे कुजीन। ये मज़ेदार सा जिंगर बर्गर आपके लिए लेकर आई हूँ। ये है, इसके अंदर मैंने पार्चों के अंदर मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें, लहसुन, अदरक, ये सब चीज़ें डाल के रखी थी। तो फिर मैंने अलग से ना इसके अंदर चाट मसाला पहले डाला। चाट मसाला डालने के बाद हरी मिर्चें और मैंने थोड़ा सा लहसुन और पीसा था वो डाला, और जो टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला ये भी सब इसमें डाल दिया। उसमें डालने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी दही भी ली है और हरी मिर्चें, ये सब डाल के उसको मैंने पीस लिया। पीसने के बाद वो मैं इसके अंदर डालूँगी और अच्छी तरह से मिक्स करना है, खूब अच्छी तरह से, और 3-4 घंटे के लिए इसको आप रख दें। बहुत मज़ेदार बने थे ये जिंगर, मत पूछे कि क्या जायका था कि घर के अंदर हमने ये किस तरह बनाए थे। अगर हम मेरा ये तरीका फ़ॉलो करेंगे आपका भी बहुत मज़ेदार बनेगा। अब ये मैंने दही और हरी मिर्चों को पीस के अंदर डाल दिया। मिक्स करके रखें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि जो जो मसाला हमने डाला है कोने कोने तक पहुंच जाए। अब एक प्लेट के अंदर मैंने ना ये लिए है, मैदा लिया है, उसके अंदर चावल का आटा, मैंने 3 चमचे चावल का आटा डाला है, और उसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, में भी 3 चमचे ही डालेंगे कॉर्नफ्लोर को। और ये इन सब को अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे। फिर नमक और काली मिर्चें इसके अंदर डालेंगे, तो ताकि हमने जो पार्चे तैयार करके चिकन के रखे हुए हैं वो इसके अंदर डिप करें और उसको तैयार करें। इसमें नमक डाल दें, हस्बे ज़ायका नमक डालें और थोड़ी सी काली मिर्चें डाल दें। बस अब इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद खूब अच्छी तरह मिक्स करें। सारा जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो हमने पार्चों को अलग से रखा हुआ है, और एक बाउल में हमने पानी भी, ठंडा पानी रखा हुआ है, ताकि जो जो हमने पार्चे तैयार किए हुए हैं वो हम इसके अंदर डिप करके और ये मैदे के अंदर लगाएं। ये देखें, मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे इसको मैंने रखा था मैरिनेट करके। अब हम इसको पहले मैदे के अंदर लगाएंगे, जो हमने बैटर तैयार किया हुआ था मैदे का, चावल का आटे का, कॉर्नफ्लोर का। बस अब इसको अच्छी तरह झाड़ेंगे और फिर इसके अंदर ठंडे पानी के अंदर हम डीप कर देंगे। बस यूँ डालें और फिर निकाल लीजिए। फिर दोबारा से हम इसके अंदर मैदे के अंदर डिप करेंगे, ताकि ना हमारी ये जो लेयर बनती है मैदे की उसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म के हो जाएंगे। ये इस तरह से उठाएं और फिर इसको हम प्लेट में रखते रहेंगे। सारे तैयार इसी तरह से कर लेंगे, और साथ साथ हमें ना फ्राई पैन के अंदर ना ऑयल डाल के इसको फ्राई भी साथ साथ करते चले जाएंगे। अब हमने इसको एक प्लेट के अंदर करके रख दिया। फ्राई पैन में हम उठा के डालते रहें इसको, और हल्की यानी कि दरमियानी आंच पे हो कि ये चिकन जो है वो कच्ची है और ज़रा अच्छी तरह अंदर तक वो गल जाए। वो दोनों तरफ से पलटें और देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया है, इसका सुनहरी कलर आया है। इसी तरह से हमने सारे बनाने हैं और इसको निकाल लें इस तरह से, ताकि इसके अंदर जो ऑयल है वो सब इसके अंदर निकल जाए। तो मैंने इसी तरह से करके बनाए हैं सारे। बहुत लजीज बना है था जिंगरी बर्गर। ये देखें, इस तरह से आप सब करके बना लें एक एक करके। फिर मैंने थोड़े से चिप्स भी तैयार किए थे, बहुत मज़ेदार लगता है जिंगर के साथ, अलग से होता है। कॉस्लो तैयार किया था मैंने, बहुत मज़ेदार सा बना था जिंगर के। घर में आप तैयार करें। जो हम एक बर्गर बाज़ार से मंगाते हैं जिंगर, तो वो तकरीबन 350 का मिलता है। तो ये देखें, ये बन भी मैंने घर में बनाए हुए हैं। ये मैंने आपको सिखाए हुए हैं बन बनाना। अब बन के ऊपर हम वो लगाएंगे, मायोनीज लगाएंगे, दोनों साइडों पे केचप डालेंगे और इसको चमचे से अच्छी तरह मिक्स करके चारों तरफ, ताकि मिक्स हो जाए और जायका मज़ेदार सा आ जाएगा। हम इसके अंदर वो रखेंगे, आइसबर्ग रख देंगे, और इसको उसके अंदर फिर जिंगर जो हमने तैयार किया था वो रखेंगे इसके अंदर।
देखें कितना मज़ेदार सा। आप चाहें तो चीज़ का स्लाइस भी रख सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने उस वक़्त चीज़ नहीं थी तो मैंने नहीं रखी। और बस अब इसके अंदर ज़िंगर रख दीजिए। बहुत मज़ेदार से हमारे ज़िंगर बर्गर तैयार हो गए हैं। घर के अंदर तकरीबन हमने 6-7 बना लिए थे, जो 2 के अंदर आपको मिलता है। इस तरह से मैंने उसको केचप ऊपर से डाल दें और ये लीजिए हमारा ज़िंगर तैयार हो गया। अब नोश फरमाएं। मेरे चैनल को ज़रूर बताइएगा कि सब्सक्राइब कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये कोसलो भी मैंने घर में बनाई थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।